ये बता रहा है घूमता हुआ मीटर दिखा ऊपर, मैं कम ज़्यादा करूँगा दिखेगा है। सिग्नल एक्यूरेट पोजीशन इसको बोलते हैं ना। गौर फार्मिंग यूट्यूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक छोटी सी जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं जिससे कि आपके 7 से 8 हज़ार रुपये बच जाएंगे। हो सकता है कि ये जानकारी आपको पहले से ही पता हो, लेकिन अगर आपको ये जानकारी पहले से पता नहीं है तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और उसी के साथ में जिन किसानों को इसके बारे में नहीं पता हो उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो ट्रैक्टर है ये स्वराज 744 है। इसकी ये प्रॉब्लम थी कि इसमें बैटरी नई डालने के बाद भी ट्रैक्टर सेल्फ नहीं ले रहा था। इसमें क्या हुआ कि इसकी जो पुरानी बैटरी थी वो ट्रैक्टर में सेल्फ नहीं ले रही थी, ट्रैक्टर सेल्फ नहीं ले पा रहा था। इसके लिए इसमें एक नई बैटरी डाल दी। अब नई बैटरी डालने के बाद भी ट्रैक्टर सेल्फ नहीं ले रहा है। इसके लिए हम गए थे एमपी के हरदा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर हम गए थे स्वराज के शोरूम पर। अब शोरूम से हमको यहाँ पर डाइवर्ट किया गया कि आप जो अनाज मंडी है उसमें दुकान नंबर 8 पर जाइए, जो कि माखन भाई बैटरी वाले के नाम से जो दुकान है वहीं पर स्वराज का जो शोरूम है, स्वराज के जितने भी ट्रैक्टर्स हैं उनका काम यहीं पर होता है। तो हम ट्रैक्टर को यहाँ पर लेकर आए। अब यहाँ हम जानेंगे कि इस ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है। अब इससे पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि किसानों को किस प्रकार से चूना लगाया जाता है, जिसकी वजह से किसानों का 8 से 10 हज़ार रुपये तक का नुकसान हो सकता है। अब मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, क्योंकि लगभग सभी दुकानदार ऐसे नहीं होते हैं। कुछ किसान ऐसे रहते हैं, मतलब कुछ दुकानदार जो हैं वो इस प्रकार के रहते हैं जो कि किसानों को पागल बनाते हैं या फिर उनको चूना लगाते हैं, उनका नुकसान करते हैं। सभी दुकानदार ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि इससे पहले मैं गया था सीहोर ज़िले में कुछ दिनों के पहले, जब बारिश का टाइम था उस समय। अब बारिश के टाइम पे क्या हुआ कि ट्रैक्टर था खेत में धान मचाई वाले में। अब वहाँ से ट्रैक्टर नहीं निकल कर आ रहा था क्योंकि ट्रैक्टर सेल्फ नहीं ले रहा था। अब मैंने एक मैकेनिक को लेके कर गया कि भाई साहब हमारा ट्रैक्टर सेल्फ नहीं ले रहा है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब ट्रैक्टर देखने के बाद क्या हुआ कि ये डिसाइड हुआ कि ट्रैक्टर की बैटरी ख़राब हो गई है। अब ट्रैक्टर की बैटरी ख़राब हो गई है तो इसमें नई डालना पड़ेगा। अब काफ़ी रिक्जिक होने के बाद, क्योंकि ऑन द स्पॉट में उपलब्ध नहीं था, जो हमारे सहायक हैं जो हमें ट्रैक्टर चलाने में काफ़ी हेल्प करते हैं वो बंधु थे। अब उनसे उनका वार्तालाप हुआ। वार्तालाप होने के बाद ये डिसाइड किया गया है कि ट्रैक्टर हम आपको एक सेकेंड हैंड बैटरी उपलब्ध करा देंगे जो कि आपको साल भर सर्विस देगी। अब हुआ ये कि ट्रैक्टर में सेकेंड हैंड बैटरी उपलब्ध करा दी गई। अब ट्रैक्टर में बैटरी डालने के बाद हुआ ये कि ट्रैक्टर अच्छा सेल्फ लेने लगा, क्योंकि ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज हो गई थी। अब अच्छे खासे ट्रैक्टर का सेल्फ लेने लगा। अब उस दुकानदार को हमने 3.5 हज़ार रुपये दे दिए, 3,3500 रुपये दे दिए उसको। 3,500 रुपये उस दुकानदार को दे दिए, उससे बैटरी सेकंड हैंड ले ली। अब ऑन द स्पॉट में मौजूद नहीं था, जो हमें सहायता करते हैं ट्रैक्टर चलाने में वो बंधु हमारे साथ थे, उन्हें पैसे दिलवा दिए गए। अब दुकानदार से बैटरी ले ली। अब दुकानदार का नाम मैं बताता हूँ। अगर आप रहेटी अगर जानते हो तो आप रहेटी में चौहान बैटरी के नाम से दुकान है, उनकी एक ब्रांच है बायां में, जो कि सलकनपुर के पास आता है। अब ये दुकानदार ने क्या किया कि जो हमारी बैटरी थी उसे ही चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद अब जो हमारे सहायक थे जो ट्रैक्टर चलाने वाले, उन्हें इसके बारे में पता नहीं था कि हमारी जो बैटरी है। उसे कुछ लग तो रहा था कि भैया ये बैटरी हमारी है, लेकिन उसे ऐसे कन्विंस किया दुकानदार ने कि उसे पता ही नहीं चला कि अपनी बैटरी 2 दिन के बाद उसने चार्ज करके अपने को ही थमा दी। अपनी बैटरी उसने 1800 रुपये में काट ली और अपनी बैटरी को चार्ज किया। उसके बाद में उससे 3,3500 रुपये में उसे वापस दे दी। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि किसानों के साथ में फ्रॉड करते हैं। मतलब किसानों की जो बैटरी है, ट्रैक्टर की बैटरी है, वो जो 1 साल तक सर्विस दे सकती है, उस बैटरी को उनने रख लिया, उसको 2,000 रुपये में काट ली, 1800 रुपये में काट ली, उनको नई बैटरी थमा दी 8-9 हज़ार रुपये में। अब वो किसान तो क्या इतना माइंड करता नहीं है। किसान का अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाता है तो किसान इतना माइंड करता नहीं है कि चलो बाद में हम कर लेंगे, हो गया थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही जाता है। अब किसानों को अचानक ये प्रॉब्लम आती है ना, तो किसान ये नोटिस नहीं करता है कि बैटरी ख़राब है कि अच्छी है, कितने दिन और चल सकती है। कंपलसरी किसान ये सोचते हैं कि एक बैटरी 2 साल से ज़्यादा चलती नहीं है, या फिर 15 महीने या 18 महीने से ज़्यादा चलती नहीं है, तो किसान उस बैटरी को दे देता है दुकानदार को और नई बैटरी लगवा लेता है। अब दुकानदार क्या करता है कि उस बैटरी में पानी वानी डाल के उसको चार्ज करके दूसरे को थमा देता है कि अब ये सेकेंड हैंड ले जाइए, आपको 3500 रुपये में 4,000 रुपये में
में आप चलाइए, इसको साल भर चलाइए। अगर प्रॉब्लम आती है तो हम आपको दूसरी बैटरी दे देंगे। अब उसको क्या करना, उसको तो फ्री में वो बैटरी मिल रही है। अब ये दुकानदार का फंडा रहता है। अब आपके साथ ये फ्रॉड नहीं हो, देखिए हमारे साथ तो ये हुआ कि हमारी जो बैटरी चार्ज करके हमको ही थमा दी और हमें ही नहीं पता चला। आपके साथ कभी ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें कि आपकी जो बैटरी है उस पर आप नोटिस करें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, उस पर सीरियल नंबर लिख के रखें। देखिए ये सब बातें तो हमने आप सभी को इसलिए बताई हैं, जिस प्रकार से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है उसी प्रकार का फ्रॉड आपके साथ ना हो, इसलिए हमने आप सभी को ये जानकारी प्रोवाइड कराई है। देखिए अब हम जान लेते हैं स्वराज 744 में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सेल्फ नहीं ले रहा था। तो माखन भाई बैटरी वाले का ये कहना है कि इसका जो अल्टरनेटर ये ख़राब था, अल्टरनेटर में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अल्टरनेटर को खोला है। खोलने के बाद ये पता चला कि इसका जो कंडेंसर है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो कंडेंसर है ये ख़राब हो गया था। अब कंडेंसर नया डालने के बाद भी इसको एक बार टेस्ट किया गया तो इसकी जो प्लेट है जो कि AC से DC बनाती है, ये जो प्लेट है ये प्लेट भी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये पिघल चुकी है थोड़ी सी गर्म होने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस प्रकार से पिघल चुकी है। इसलिए इसकी प्लेट डलेगी, प्लेट डलने के बाद इसका कंडीशनर डलेगा, कंडीशनर डलने के बाद ये सही से चार्ज करने लगेगा। देखिए इनने एक सेटअप बना के रखा है एक ट्रैक्टर का जैसा, मतलब इसमें जो मोटर लगी है ये मोटर आपके ट्रैक्टर का इंजन का काम करती है, ये जो वेल्ट हैं ये फैन बेल्ट का काम करते हैं। तो ये यहाँ पर टेस्टिंग करके बताते हैं किसानों को कि देखिए मैंने आपका अल्टरनेटर सही कर दिया है। तो अगर आप हरदा अनाज मंडी में जाओ या फिर आपके ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम हो अल्टरनेटर संबंधित या फिर वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो अगर आप शोरूम पे जाओगे तो वहाँ से आपको यहाँ पर डाइवर्ट किया जाएगा। अगर आपको आपके ट्रैक्टर को सही कराना है तो आप सीधे जाकर इनकी दुकान पर पता कर सकते हैं, आप इनसे सही करा सकते हैं। और इनका जो नंबर है इनके आप फ़ोन लगाकर भी इनकी जानकारी ले सकते हैं कि आपके ट्रैक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।